बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी 10 गुनाहगार औरतों के बारे में बताने वाले हैं जो ना तो खुद खुश रह सकती हैं और ना ही किसी और रिश्ते को खुश रख सकती हैं, और ना ही वो शख्स खुश रह सकता है जिसकी ज़िंदगी में ऐसी औरत आए। ये कौन कौन सी औरतें हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहिए, और अगर आपने इन बातों से फ़ायदा उठाना है तो इसको आपको गौर से सुनना होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुखातिब होते हुए फरमाया, उस वक्त क्या होगा जब 5 चीज़ें तुम में पैदा हो जाएंगी, और मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ कि वो तुम में पैदा हों या तुम इन 5 चीज़ों को पाओ। वो ये हैं, नंबर 1, बेहयाई, जिसे किसी कौम में एलानिया ज़ाहिरन किया जाता है तो इसमें ताउन और वो बीमारियां पैदा होती हैं जो इनसे पहलुओं में नहीं थीं। दूसरी, और जो कौम ज़कात से रुक जाती है तो वो दर हकीकत आसमान से होने वाली बारिश को रोकती है, और अगर जानवर ना होते तो इन पर बारिश बरसती ही नहीं। नंबर 3, और जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो वो कहत साली, रिज़्क़ की तंगी और बादशाहों के जुल्म में गिरफ्तार हो जाती है। नंबर 4, और उम्रा, जब अल्लाह ताला के नाज़िल करदा अहकाम के बगैर फैसले करते हैं तो इन पर दुश्मन मुसल्लत हो जाता है जो इनसे इनकी बास चीज़ों को छीन लेता है। नंबर 5, और जब अल्लाह ताला की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ते हैं तो अल्लाह ताला इनके आपस में झगड़े पैदा कर देता है। दोस्तों, मुख्तलिफ परेशानियों और मुसीबतों से बचाव का असल तरीक़ा और उनका हकीकी इलाज सिर्फ एक ही है, और वो ये कि अपने आप को गुनाहगार, ख़ताकार, नाफरमान और कसूरवार समझते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए और गुनाहों को छोड़कर अल्लाह ताला को राज़ी कर लिया जाए, क्योंकि सुकून और राहत के सब खजाने अल्लाह ताला के पास ही हैं। वही इनका मालिक है। जब मालिक राज़ी होगा तो खुश होकर अपनी ममलूका चीज़ सुकून और राहत अपने फर्माबरदार बंदों को अता करेगा, और वो मालिक राज़ी होता है नाफरमानी और गुनाहों को छोड़ने और फर्माबरदारी अख्तियार करने से। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जिसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि ऐसी औरत ना तो खुद खुश रह सकती है और ना ही दूसरों को खुश रख सकती है। चलिए बात करते हैं इन 10 गुनाहगार औरतों की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत जो अपने शौहर की मईशत से मुवाफ़िक़ ना हो और खुदावंद ताला ने जो रिज़्क़ उसे अता किया है उस पर राज़ी ना हो और उस पर सब्र ना करे और अपने शौहर से सख्त बर्ताव करे और इससे बढ़कर इससे मुतालबा करे तो खुदावंद ताला ऐसी औरत की नेकियों को कबूल नहीं फरमाता, और जब तक वो ये रवैया अपनाए रखे इस पर अपना गज़ब नाज़िल करता रहता है। बेपर्दा औरत, तेज ज़बान वाली औरत, ऐसी औरत जो अपने शौहर से कहे कि मैंने तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज में देखा कि अक्सर अहले जहन्नम औरतें हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, ए मेरे हबीब, इसकी क्या वजह है? जवाब दिया, ये इनके कुफ्र का नतीजा है। मैंने कहा, क्या वो खुदा का इनकार करती हैं? कहा, नहीं, लेकिन कुफरान नेमतों का इनकार करती हैं। मैंने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो कैसे? कहा, अगर इनके शौहर पूरी ज़िंदगी इनसे अच्छा सलूक करते रहें और कभी इनसे बुराई भी ना करें, फिर भी कहती हैं हमने तो आज तक तुमसे कोई नेकी देखी ही नहीं। ऐसी औरत बहुत ज़्यादा कुफरान नेमत करती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक औरत कई साल तक अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारती है और वो हमेशा इससे नेकी और इस पर नेमतों की बारिश करता रहता है, लेकिन एक मर्तबा जब वो तंग दस्ती का शिकार होता है तो कहने लगती हैं, मैंने तो तुझसे कभी अच्छाई नहीं देखी। ऐसी औरत अपने इस अमल से कुफरान नेमत की मुरतकब होती है, तो ऐसी औरत के अमाल ज़ाया हो जाते हैं। शौहर के सामने मुंह चढ़ाना, ऐसी औरत जो शौहर को देखकर खुश ना हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर पर निगाह डाले और ना मुस्कुराए तो वो ग़ज़ब खुदा की मुस्तहिक़ करार पाती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो शौहर को इसकी हैसियत से बढ़कर तकलीफ़ में डाले, और ना ही ये जायज़ है कि वह मखलूक़ खुदा में से किसी से इसकी शिकायत करे। हाँ, अलबत्ता अगर शौहर जुल्म व ज़्यादती करे तो ऐसी सूरत में मुमकिन है कि वो अपने हक़ के हुसूल की खातिर किसी से शिकायत करे।
ایسی عورت جو غیروں کے لیے زینت کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو عورت خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے شائستہ نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے زینت کرے، اور اگر کوئی عورت کسی غیر کے لیے زینت کرے تو اس نے اپنے اس عمل سے اپنے دین کو نابود کیا اور خدا کو اپنے اوپر غضبناک کیا۔ زینت کر کے باہر نکلنا، ایسی عورت جو زینت کر کے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عورت بن سور کر شوہر کی رضامندی کے بغیر گھر سے باہر نکلے تو جب تک واپس پلٹ کر نہ آ جائے تب تک اس پر لعنت ہوتی رہتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے اپنی امت میں عورتوں کو سخت ترین عذاب میں مبتلا دیکھا، جسے دیکھ کر پریشان ہوا اور ان پر ہونے والے عذاب کی شدت پر گریہ کیا۔ جھوٹ بولنے والی عورت، ایسی عورت جو جھوٹ بولے، ایسی عورت جو لوگوں کو آپس میں لڑائے، جو شخص دو آدمیوں کے درمیان چغل خوری کی خاطر قدم بڑھائے تو خداوند تعالیٰ اس کی قبر میں قیامت تک کے لیے آگ کو مسلط کر دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ماہ رمضان یا نظر کے علاوہ مستحب روزے رکھے تو وہ گناہ گار شمار ہوگی۔ جو عورت بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر کے ساتھ طلاق کا تقاضا کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ایسی عورت جو مردوں کی صورت اختیار کرے، عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرد سے شباہت اختیار کرے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی صورت اختیار کریں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی صورت اختیار کریں لعنت فرمائی ہے۔ جو عورت زیادہ مالدار ہونے کی وجہ سے شوہر پر احسان جتلائے اور اس سے کہے کہ تم تو میرے مال سے کھا رہے ہو، ایسی عورت اگر اپنا سارا مال راہ خدا میں انفاق کر دے تب بھی خداوند تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو راضی کر لے۔ ہم پر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہیں، لہٰذا پرسکون اور پر اطمینان زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان پر معافی مانگیں اور نافرمانی چھوڑ کر آئندہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔